हेलो वेंशन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज हम माय कॉन्सेप्ट इज अ मैन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जहान और ईबो की शादी हो जाती है और उनके बेड चैम्बर में ईबो जहान का इंतजार करते हुए सो जाता है। और जहान आने के बाद वो देखता है कि ईबो पहले से ही सो गया है, इसीलिए वो उसकी ज्वेलरी और आउटर रोब्स उतार देता है क्योंकि ईबो कंफर्टेबल सो सके। और वो भी अपने कपड़े चेंज करता है और ईबो के पास सो जाता है। तो चलो गाइज, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब सुबह हो गई थी। ईबो किसी की गर्म बाहों में जाग गया। उसने अपनी आंखों को एडजस्ट करने के लिए कुछ बार अपने पलकें झपकाई और उठने की कोशिश की। उसकी कमर के चारों ओर जहान के हाथ थे। जहान ने ईबो की कमर को कसकर पकड़ रखा था, इसीलिए ईबो वहां से उठ नहीं पाया। ईबो ने अपना सिर उठा लिया। उसने केवल गॉड की एक ब्यूटीफुल क्रिएशन देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठा लिया। तभी रियलिटी ने उसे बिजली का झटका दिया। अब वो एक मैरिड पर्सन है। ईबो को बीती रात याद आ गई कि कैसे वो अपने हस्बैंड का इंतजार करते हुए सो गया। कल रात जब जहान नहीं आया तो वो बहुत सैड था, लेकिन इस रिचुअल मैरिज से वो और क्या उम्मीद कर सकता है। उनके मुताबिक उनकी शादी ऐसे शख्स से हुई जो एक दूसरे को प्यार भी नहीं करते। इन सभी विचारों ने ईबो ने कल रात अनजाने में अपने आंसू बहा दिए। उसने अपने कपड़े देखे और ज्वेलरी और उसके आउटर रोब्स गायब थे और उसके इनर रोब्स थोड़े ढीले हो गए थे ताकि वो आराम से सो सके। उसे ये समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा कि ये किसने किया। कम से कम वो मेरी आराम की परवाह करता है, ईबो ने अपने मन में सोचा और मुस्कुराया। वो जहान के थोड़ा करीब आ गया। भविष्यवाणी की वजह से अब वो जहान का पति है। कम से कम अब उसे अपनी आरामदायक गर्मजोशी उधार लेने का अधिकार है, क्योंकि वो मेरी आराम की परवाह करता है, इसीलिए उसे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ईबो अपने खुद के विचारों पर हंसा। उसने जहान के सोते हुए फेस को देखा जो सच में बहुत अट्रैक्टिव था। ईबो को अचानक जहान के चेहरे को छूने की इच्छा हुई और उसने ऐसा किया भी। उसने अपनी हल्की उंगलियों से आईब्रोज को ट्रेस किया। उसके बाद उसने जहान की नुकीले नाक और लिप्स को भी छूने लगा। लेकिन जब उसने जहान की लिप्स को छुआ तब उसे ऐसा लगा कि वो कुछ सॉफ्ट पेटल्स को छू रहा है। अचानक जहान की लिप्स खुल गई और उसके गर्म मुंह के अंदर ईबो की उंगलियां चली गई, जिससे ईबो को सदमा लगा। अपनी बादाम जैसी आंखें खोलने से पहले जहान शरारत से मुस्कुराया और फिर भी वो अपने मुंह के अंदर ईबो की उंगलियां कसकर दबा रहा था। जहान गगा, मेरी उंगली छोड़ दो, ईबो ने धीरे से कहा और शर्माने के कारण उसका फेस पहले से ही रेड हो चुका था। लेकिन जहान ने केवल ईबो की कमर के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत और उससे अपने करीब खींच लिया। जहान गगा, ईबो ने हाँफते हुए कहा। जहान का अब रुकने का कोई इरादा नहीं था। जब वो अपनी प्यारी वाइफ के साथ उसकी उंगलियों से अपनी स्पेशलिटी पता लगाते हुए उसकी गर्मी में तड़पता हुआ उठा, तो उसे अपनी खूबसूरत वाइफ पर झपटने और उसे अंदर से बाहर खाने के लिए अपने आप को कंट्रोल करना पड़ा। ईबो के कुछ टच से ही जहान हार्ड हो गया था। वो फ्यूचर में अपनी वाइफ पर हेवनली टॉर्चर को कैसे मैनेज कर पाएगा। जहान गगा, ईबो ने आवाज दी, लेकिन जहान ने उसे नहीं सुना। हस्बैंड प्लीज, ईबो ने थपथपाते हुए और डरपोक से फुसफुसाया। और इस बार ईबो का ये तरीका जहान पर काम कर गया। हल्के से उंगलियों पर किस करने के बाद जहान ने उसकी उंगली छोड़ दी, जिससे ईबो शर्मा गया। गुड मॉर्निंग वाइफी, जहान ने अपनी सुबह की गहरी आवाज में कहा, जिससे ईबो ठंड से कांपने लगा। गुड मॉर्निंग जहान गगा, ईबो ने अपनी निगाहों को टटलते हुए और लड़खड़ाते हुए कहा। जहान की एक उंगली ने ईबो के चिन को पकड़कर ऊपर उठाया और ईबो ने फिर से उन बादाम की आंखों को देखा। मुझे इस तरह से नहीं बुलाओ, जैसे तुमने मुझे पहले बुलाया था वैसे बुलाओ। जहान ने ईबो के स्ट्रॉबेरी लिप्स के पास जाकर फुसफुसाया। जहान के एक हाथ ने ईबो की चीन पकड़ रखी थी, जबकि दूसरे हाथ ने उसकी कमर को ब्लैंकेट के नीचे से कसकर पकड़ रखा था और वो एक शिकारी की तरह अपनी वाइफ को देख रहा था।
ईबो को नहीं पता था कि उसे क्या कहना है। उसके पूरी बॉडी में गर्मी फैलने लगी और एक अननोन एक्साइटमेंट उसे होने लगी और इसे उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। जहन की गर्म मीठी सांस उसके लिप्स को छू रही थी। ईबो ने खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने अपने थाइस के बीच कोई हार्ड चीज महसूस हुई तो उसकी आंखें खुल गई। क्या वो सच में मेरी वजह से हार्ड हुआ है? ईबो ने अपने मन में सोचा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में जहन पर उसका इफेक्ट है। ये कौन ईबो को बताएगा कि उसके बगल में जो पर्सन है उस पर केवल उसका ही इफेक्ट पड़ता है। बाओबी, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जहन ने कहा, जिससे ईबो अपने विचारों से बाहर आ गया। यस हस्बैंड, ईबो फुसफुसाया। बाओबी, जरा जोर से कहो, जहन ने कहा और उसने अपनी नाक को ईबो के गर्दन में दबा दिया, जिससे ईबो और भी कमजोर महसूस करने लगा। हस्बैंड, मुझे छेड़ना बंद करो, ईबो ने जहन के सीने में अपना चेहरा दबाते हुए जोर से कहा। ईबो को इस तरह से शर्माते हुए देखकर जहन हंसने लगा। ठीक है वाइफी, मैं अभी रुकता हूँ, लेकिन इसमें मेरी पूरी तरह से गलती नहीं है। जब आप बाओबी शर्माते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं और ये सब देखकर मुझे खुद पर कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। जहन ने ईबो को कसकर गले लगाते हुए सच कहा, जिससे ईबो ने भी उसे फिर से गले लगाया। सच में जहन गग्गा, ईबो ने जहन के सीने में फुसफुसाया। क्या बोल रहे हो बूढ़ी? जहन ने अपने बंद आंखों से पूछा और उसने ईबो को अपने दिल के करीब रखा। गग्गा, क्या मैं सच में आपको अच्छा लग रहा हूँ? ईबो ने बड़ी मासूमियत से अपनी पलकें झपकते हुए कहा। जहन ने अपने हाथों से ईबो के चेहरे को सहलाया। ईबो, आप सबसे खूबसूरत पर्सन हो जिसे मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। लेकिन ईबो, आप ये क्यों पूछ रहे हो? क्या आप अपने गग्गा पर विश्वास नहीं करते? जहन ने थपथपाते हुए पूछा, जिससे ईबो हंसने लगा। जहन की इस हरकतों से ईबो हंसने लगा। गग्गा, मुझे तुम पर विश्वास है। ये सिर्फ इतना है कि ये बुलाने वाले तुम पहले पर्सन हो। और तो ईबो बोलते वक्त बीच में ही रुक गया। तो क्या बूढ़ी? जहन ने एक्साइटेड होकर पूछा। आप पहले पैर से बुलाने वाले पर्सन हो, ईबो फुसफुसाया, लेकिन जहन ने इससे सुना। जहन ने ईबो के माथे पर किस किया और मुस्कुराने लगा। और बॉडी, ये कहने वाला लास्ट पर्सन भी मैं ही बनूंगा, जहन ने सीधे ईबो की आंखों में देखते हुए कहा। जहन की ये नजर ईबो संभाल नहीं पाया, इसलिए उसने उस नजर को नजरअंदाज कर दिया। गग्गा, बहुत देर हो चुकी है, पहले मैं बात लेना चाहता हूँ, ईबो ने उठते हुए कहा। रुको ईबो, मैं किसी से आपके कपड़े लाने के लिए और बात तैयार करने के लिए कहूँगा, जहन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है गग्गा, ईबो ने बेड पर बैठते हुए कहा। ईबो के बालों को सहलाते हुए और बेड से बाहर निकलते हुए जहन मुस्कुराया। ईबो, तैयार हो जाओ और अपने पैलेस में मेरा इंतजार करो, हमें आज कहीं जाना है, जहन ने कमरे से बाहर निकलते हुए एक स्माइल करते हुए कहा। उसने अपने जंगली थॉट्स के साथ ईबो को अकेला छोड़ दिया। अरे गॉड, अभी क्या हो गया था? क्या जहन गग्गा ने सच में कहा था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं उसकी सिर्फ वाइफ हूँ, इसलिए वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मुझे उसने जो किया उसके बारे में और ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ईबो, सिर्फ याद रखो कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, ईबो ने यह अपने मन में सोचा। लेकिन जो आखिरी लाइन पर उसका दिल में एक तेज दर्द महसूस होने लगा। ईबो सच में ये सोचना चाहता है, ये सिर्फ अपनी वाइफ के प्रति जहन की सुरक्षा नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो ऐसे कैसे सोच सकता है? वो बेड से उठ गया जब सर्वेंट उसके कमरे में एंटर हुई। वो सर्वेंट्स ईबो के लिए नए रोब्स लेकर आए। उसने बात लिया और उन रॉयल रोब्स को पहन लिया। ईबो अपनी हवेली की ओर जाने लगा। रास्ते में सभी सर्वेंट्स उसे बो करने लगे। वो अपनी हवेली में पहुंचा और उसने देखा कि सभी गार्ड्स और सर्वेंट्स पहले की तुलना में ज्यादा है। इतनी सिक्योरिटी किस लिए है? उसने एक्साइटेड के साथ गुकियान से पूछा। यूर हाइनेस, यूर मैजेस्टी ने आपके प्रोटेक्शन और आपके आराम करने के लिए आपके हवेली के गार्ड्स और सर्वेंट की संख्या बढ़ाने का ऑर्डर दिया है, कियांग ने जवाब दिया। कियांग, क्या यहाँ हर कॉन्सर्ट के साथ ऐसा होता है? ईबो ने पूछा। कियांग ने अपना सिर ना में हिलाया। नहीं यूर हाइनेस,
सभी कॉन्सर्ट्स और कंकुबाइन को लिमिटेड गार्ड्स और सर्वेंट्स दी जाती है। अगर कॉन्सर्ट्स और कंकुबाइन चाहे तो अपने स्टेट से कुछ गार्ड्स और सर्वेंट्स ले आ सकते हैं। कियांग ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर ईबो ने अपना सिर हिलाया। ये तो बहुत अजीब है, उसने अपने मन में सोचा। ईबो ने बाद में जहन से इस बारे में पूछने का फैसला किया। वो अपने रूम में गया और ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गया। उसने अपना ब्रेकफास्ट अभी पूरा किया था, तभी गार्ड्स ने एम्परर आने की अनाउंसमेंट कर दी। ईबो, क्या तुम तैयार हो? जहन ने सॉफ्ट टोन में पूछा। हाँ गग्गा, मैं तैयार हूँ, लेकिन हम कहाँ जाने वाले हैं? ईबो ने एक्साइटेड होकर पूछा। ईबो, हम पुश्तैनी मंदिर में जा रहे हैं, जहन ने गाड़ी की ओर चलते हुए कहा। और ईबो समझ गया और उसने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल प्राचीन बारातों की तरह मैं किताबों में इसे पढ़ता हूँ। आखिरकार उन बेकार किताबों में कुछ सच तो है। ईबो ने जहन का पीछा करते हुए अपने मन में सोचा। वे दोनों कैरेज में बैठ गए और अपने डेस्टिनेशन की ओर जाने लगे। जहन गगा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ईबो ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए कहा। हाँ ईबो, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, जहन ने सिंपली जवाब दिया। जहन गगा, तुमने मेरी पैलेस में गार्ड्स और सर्वेंट्स को बढ़ाने का ऑर्डर क्यों दे दिया? ईबो ने पूछा। ईबो, मैंने सिर्फ ऐसा आपके प्रोटेक्शन और आपके आराम करने के लिए किया है। ईबो, आमतौर पर कॉन्सर्ट और कंकुबाइन अपने स्टेट से कुछ गार्ड्स और सर्वेंट्स को ले आते हैं, लेकिन क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको उन्हें दे दिया ताकि आपको प्रोटेक्शन और आराम मिल सके। जहन ने अपने इरादे स्पष्ट बताए। ईबो ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। ईबो, आपको कम सोचना चाहिए और जितना हैप्पीनेस मिल रहा है उतना ही लेना चाहिए। आपको अपने इरा में इतना अच्छा जीवन जीने को नहीं मिलेगा, तो नॉजी होना बंद करो। ईबो ने खुद को अंदर से डांटा। कुछ देर के बाद गाड़ी रुक गई। ईबो ने गाड़ी से बाहर देखा। उसने उस खूबसूरत व्यू को देखकर चकित हो गया। ये तो बहुत खूबसूरत है, ईबो ने कहा। क्या तुम्हें ये पसंद आया ईबो? जहन ने ब्राइट स्माइल करते हुए कहा। हाँ गगा, ये सच में बहुत खूबसूरत है और मुझे सच में बहुत पसंद आया। ईबो ने अपनी ड्रीम आंखों से चारों ओर देखते हुए कहा। तो चलो चलते हैं ईबो। जहन ने ईबो का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, जिससे ईबो ने एक्साइटेड होकर पकड़ लिया। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए टेम्पल में एंटर हुए। ईबो उन सभी गोल्डन टावर और नाजुक नक्काशीदार ऊंची छतों को देख रहा था। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना अच्छा व्यू कभी भी नहीं देखा। ईबो ने उस टेम्पल की तारीफ करते हुए कहा। ईबो, क्या बात कर रहे हो? क्या तुमने पहले इस मंदिर को नहीं देखा? मेरा मतलब है कि सभी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इस मंदिर से ही स्टार्ट होते हैं। जहन ने ईबो को चौंकाते हुए पूछा। सच में जहन गगा, मैं एक दूसरे छोटे गांव से ताल्लुक रखता हूँ। मैं कुछ हफ्ते पहले ही इस शहर में आया था, इसलिए मैंने इस मंदिर को कभी भी नहीं देखा, ईबो ने कहा। जहन ने समझ में अपना सिर हिलाया। वैसे भी ईबो, अब आपको यहाँ आने के लिए कई मौके मिलेंगे। जहन ने स्माइल करते हुए और ईबो को इशारा करते हुए कहा। वे दोनों एंसेस्टर रूम में गए और मेमोरियल्स के सामने अपने घुटने टेक दिए। समय को छोड़ो। वे दोनों एंसेस्टर को रिस्पेक्ट देने के बाद अपने पैलेस में आ गए। ईबो, मुझे कोर्ट में कुछ काम है, अब तुम्हें अपने पैलेस में जाना चाहिए, जहन ने कहा। ठीक है गगा, ईबो ने पोलाइटली कहा और अपना सिर हिलाया और वो जाने ही वाला था, लेकिन जहन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक दिया। ईबो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम एक साथ डिनर कर सकते हैं? जहन ने घबराकर पूछा। जरूर गगा, मैं आपका इंतजार करूंगा, ईबो ने एक स्माइल करते हुए कहा। तो ठीक है ईबो, मैं अपना काम जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगा, जहन ने एक्साइटेड के साथ कहा और ईबो ने उसे एक प्यारी स्माइल की। जहन की इस बात पर ईबो मुस्कुराने लगा। इस बीच हरम में हिज मैजेस्टी ने अपनी न्यू कॉन्सर्ट के साथ रात बिताने की खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। हिज मैजेस्टी ने हम में से किसी के साथ भी रात या दिन नहीं बिताया, और उस लड़के के बारे में क्या खास है? थर्ड कॉन्सर्ट ने उसके कमरे में अपने पैर पटकते हुए कहा। हिज मैजेस्टी सिर्फ मेरा है, मैं उसके लिए सबसे अच्छी परफेक्ट हूँ। ये लड़की कौन है? दूसरी कॉन्सर्ट ने रूम में अपनी चीजों को तोड़ते हुए कहा।
ओ तो उस ब्रैड को फाइनली अपना परफेक्ट मैच मिल ही गया और मैं फ्यूचर की एम्प्रेस से मिलना चाहती हूँ। फर्स्ट कॉन्सर्ट ने अपने पैलेस में लेटते हुए कहा, जाओ और ये अनाउंसमेंट करो कि फूलों के बगीचों में एक चाय की पार्टी होगी और सभी कॉन्सर्ट और सभी कंकुबाइंस को मेरे द्वारा इनवाइट किया जाता है। उसने अपने सर्वेंट से कहा, जिसने इस ऑर्डर को तुरंत फॉलो किया। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।